दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही सुंदर टॉपिक पे, जो कि सभी जानना चाहते हैं कि भगवान जो नारायण हैं, उन्हीं के जो अवतार के रूप में उन्होंने जो पृथ्वी पर ब्रज की भूमि पर जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने, और उन्हीं के बाल गोपाल जो हैं, जिनको लड्डू गोपाल भी कहते हैं, ज़्यादातर भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त, प्रेमी भक्त, वो अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी को रखते हैं और उनको बड़े भाव से पूजा करते हैं और बड़े भाव से उनको एक लाडले गोपाल की तरह, नन्हे बालक की तरह उनकी सेवा करते हैं। दोस्तों, तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। जिन भी घरों में भगवान नारायण के छोटे स्वरूप, भगवान कृष्ण के छोटे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के रूप में जो प्रतिमा जो रखते हैं हम घर में, उन छोटे लड्डू गोपाल को किस प्रकार से हम उनकी पूजा करें, कैसे उनको स्नान करवाएं, कैसे उनको शयन करवाएं, रात्रि में कैसे उनको सुलाएं, कैसे उनको प्रातःकाल में उठाएं, जगाएं, कैसे उनको क्या भोग लगाएं, क्या मंत्र विधि है, वो सारी आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप अंत तक इस वीडियो को पूरा देखेंगे और विधि विधान से बड़े भाव के साथ भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। देखो दोस्तों, जैसे ही हम पहले तो मैं ये बता दूं कि लड्डू गोपाल की पूजा घर में करने से सबसे बड़ा काम क्या होता है, उसका फल हमें क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले तो जिन माताओं बहनों को संतान नहीं है, संतान सुख नहीं है, घर में संतान नहीं है, तो संतान का सुख प्राप्त होता है दोस्तों लड्डू गोपाल की पूजा करने से। उसके बाद जिस घर में दरिद्रता है, पैसे की कमी है, धन आकर के चला जाता है, रुकता नहीं है, तो धन की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान लड्डू गोपाल की पूजा घर में की जाती है दोस्तों। तो आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले जगाने से लेकर के कि भगवान को हम अपने घर में लड्डू गोपाल को रखें तो रात्रि में जैसे हम शयन करवा देते हैं, तो सुबह उठाएं कैसे। वैसे तो पूरी पृथ्वी गोपाल की है, तो कहते हैं लेकिन दोस्तों कि लड्डू गोपाल को जब उठाना हो, वैसे तो परमात्मा जागता है, हर जीव के भीतर परमात्मा का वास है, लेकिन फिर भी हम अपने भाव से उनकी प्रतिमा को, लड्डू गोपाल को रात्रि में जब शयन करवाते हैं, उसके बाद सुबह प्रातः जब हम उठ कर के नहा धो कर के स्वच्छ वस्त्र पहन करके जब हम मंदिर में जाते हैं, अपने घर के मंदिर में, तो सबसे पहले दोस्तों ताली बजानी चाहिए हाथ से। 2 बार 3 बार ताली बजाएं। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके सबसे पहले कहें उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, कि हे प्रभु आप उठिए, हे गोविंद, हे गोपाल आप उठिए, हे गरुड़ध्वज आप उठिए, हम आपको उठा करके स्नान करवाने लगे हैं। आप उठ करके पूरी पृथ्वी को, पूरे संसार को, पूरे जगत को आप प्रकाश से भर दीजिए। इस भाव से आप प्रभु को उठाएं और उठाने के बाद फिर उनको स्नान करवाना होता है दोस्तों। और यदि इस मंत्र को आप ना बोल पाएँ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, तो आप इतना ना कर पाएँ तो केवल 3 बार श्री राधे श्री राधे श्री राधे, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करके आप भगवान नारायण को, लड्डू गोपाल को आप उठा सकते हैं दोस्तों, उनको जगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्नान करवाना। स्नान कैसे करवाएं? सबसे पहले उनके जो वस्त्र हैं वो निकालें। वस्त्र निकाल करके शुद्ध जल, गंगा जल अपने पास में रखें और हो सके तो नित्य ये क्रम में इसको अपनाएं कि थोड़ा सा दूध कटोरी में, थोड़ी दही, थोड़ा घी, थोड़ी शक्कर, थोड़ा शहद और थोड़ा पंचामृत बना करके उसमें तुलसी दल डाल लें, तुलसी के पत्ते डाल लें दोस्तों। वो पंचामृत बना करके अपने कटोरी में रखें। थोड़ा गंगा जल अलग से कटोरी में रख लें और थोड़ा सा गुलाब जल लेकर के गुलाब जल कटोरी में डालें और उसमें थोड़ा फूल, अगर पुष्प आपके पास है, 1-2 पाखुड़ी उसमें पुष्प की डाल लें और थोड़ा सा चंदन डाल लें दोस्तों। उसके बाद ये एक थाली में सारा सामान रख लीजिए और 1 लोटा पानी का, शुद्ध जल का रख लीजिए। तो सबसे पहले भगवान के वस्त्र निकाल कर के किसी परात में या किसी थाली में उनको बिठा कर के आसन दीजिए कि तुलसी का पत्ता रख कर के नीचे प्रभु को बिठाइए। तुलसी पत्र नहीं है तो फूल रख कर के उसके ऊपर भगवान को बिठा दीजिए। उसके बाद मन ही मन में
ये मंत्र का जाप आप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मन में नहीं, गा कर के भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से जैसा आपको ठीक लगे। तो ये मंत्र 12 अक्षर मंत्र है, ये प्रभु को बहुत प्रिय है और इससे बड़े बड़े दुख दूर होते हैं, दारिद्र दुख दूर होते हैं दोस्तों, संतान की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो इस मंत्र का जाप करते रहें, चाहे बोल के चाहे मन में। और प्रभु को सबसे पहले 4 बार शुद्ध जल से थोड़ा थोड़ा स्नान करवाएं, 4 बार। ओम पाद्य पाद्यम, पहले चरणों में, पाँव में, फिर हस्तों अर्घ्यम, फिर हाथों पे, फिर मुखे आचमनम, फिर मुख पर आचमन करवाएं, फिर पूरे सर्वांगे स्नानम, पूरे शरीर के ऊपर थोड़ा जल चढ़ा दें। 4 बार जल ऐसे चढ़ा करके आप फिर उसके बाद दूध से स्नान करवाएं। ओम पय स्नानम समर्पयामि, कि आपको हम दूध चढ़ा रहे हैं, इसे स्वीकार करें। दूध से स्नान करवाने के बाद फिर थोड़ा सा जल चढ़ा दें। फिर उसके बाद दही ले करके भगवान गोपाल के ऊपर, लड्डू गोपाल के ऊपर चढ़ाएं। दधि समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दधि स्नानम समर्पयामि। फिर दही से स्नान करवाने के बाद फिर थोड़ा सा जल लें, जल चढ़ाएं। उसके बाद घी लें, थोड़ा सा घी ले करके, चाहे तो फूल के साथ या उंगली के साथ, हाथ के साथ थोड़ा सा प्रभु के चरणों में, थोड़ा पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं। तो स्नान घी से कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। घृतम समर्पयामि। उसके बाद फिर जल से स्नान करवाएं। फिर दोस्तों जब दूध से, दही से, घी से हो जाए, उसके बाद शहद की बारी आती है। फिर शहद थोड़ा सा लें, प्रभु के ऊपर शहद भगवते, शहद लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके मधु स्नानम समर्पयामि, ऐसा बोल करके शहद चढ़ा दें। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। उसके बाद फिर आप शक्कर ले लें, बनता है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके कटोरी में रखिए, उसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल लें, उससे आप स्नान करवाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि, ऐसा बोल करके आप उनको पंचामृत से स्नान करवाने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करवा करके, उसके बाद जो आपने हल्दी डाल करके गुलाब जल में वो फूल डाल करके गंधोदक तैयार किया है, उससे स्नान करवाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कह करके गंधोदक जलम समर्पयामि, ऐसा कह करके चढ़ाएं। उसके बाद दोस्तों शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद थोड़ा गंगा जल चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः गंगोदकम जलम समर्पयामि, ऐसा कह करके फिर शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद अच्छे से सारा घी, शहद अच्छे से उतार करके हाथों से मलें। और शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद किसी शुद्ध कपड़े से, वस्त्र से पोंछ करके, उसके बाद जो प्रभु का आसन आपने बना रखा है उस आसन पर विराजमान करवाएं। और दोस्तों उसके बाद प्रभु को वस्त्र धारण करवाएं। वस्त्र पहना करके मुकुट आदि, श्रृंगार आदि का सब सामान आप अच्छे से प्रभु को समर्पित करें, उनको चढ़ाएं, उनको अच्छे से सजाएं। उसके बाद दोस्तों प्रभु को चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं और जो आपके पास प्रसाद है प्रसाद का भोग लगाएं। दोस्तों प्रसाद का भोग कुछ भी लगाएं आप, दूध का, मिश्री का, माखन का या कोई भी फल का या किसी प्रकार की मिठाई का, कोई भी पंचमेवे का कोई भी आप भोग लगाएं सुबह एक बार। उसके बाद आप दिन में भी प्रभु को भोग लगाएं। जो खाना आप खाते हैं उस खाने को, अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो प्रभु के लिए थोड़ा अलग से बना करके कुछ मीठा रोटी के ऊपर रख करके उस पर तुलसी दल रख करके प्रभु को भोग लगाएं दिन में भी, और शाम को भी ऐसा ही करें। रात्रि में भी भोग लगाने के बाद दूध का भोग लगा दें। दूध का भोग लगाने के बाद दोस्तों फिर उनको बारी आती है मंत्र। विधि क्या है कि दिन भर में हम किस मंत्र का जाप करें। वैसे तो अनेक मंत्र हैं दोस्तों, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सबसे सिद्ध मंत्र है, सबसे पावरफुल मंत्र है प्रभु को मनाने के लिए। और श्री राधे नाम का जाप करें, निश्चित ही आपके अगर सुख चाहते हैं तो सुख की प्राप्ति होगी, संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी। धन धान्य पुत्र पौत्र आदि को देने वाले लड्डू गोपाल भगवान की विधि से पूजा करें और रात्रि में फिर प्रभु को शयन करवाएं।
शयन कैसे करवाएं, प्रभु के जो आपने माला पहनाई है, वस्त्र जो आपने मुकुट पहनाया है, बाल जो प्रभु के ऊपर आपने जो आपने श्रृंगार का सामान प्रभु को समर्पित किया है उसको निकालें, निकाल करके मुकुट आदि निकाल करके प्रभु का रखें और उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, वैसे तो आप जीव मात्र में हैं, आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक विधिवत आपकी पूजा की, यदि इस पूजा में कोई गलती हुई हो मुझे क्षमा करना। सबको सुख देना प्रभु, सबको संपत्ति देना, सबको धन धान्य पुत्र पौत्र आदि देना, और मैं आपके चरणों की भक्ति सदैव करता रहूं, ऐसी मेरे और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से दोस्तों, लड्डू गोपाल की पूजा का ये सूक्ष्म रूप से मैंने विधान आपको बताया। फिर भी यदि किसी बात की कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके